हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों 3 सितंबर की करंट अफेयर लेकर। 3 सितंबर 2021 की करंट अफेयर लेकर आए हैं दोस्तों। और करंट अफेयर हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, हमारे भावी प्रतियोगी परीक्षा के लिए और नॉलेज के लिए भी। तो करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले दोस्तों आज के सुविचार की बात करें तो आज का सुविचार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज का सुविचार जो है दोस्तों नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला ने कौन सी बात बताई है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं की जाए। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने यही सुविचार दिया है कि जब तक कोई भी काम असंभव नहीं होता जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं की जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज के सुविचार को आप समझेंगे। आप अपने गोल के प्रति सजग रहें और इसको स्टार्ट तो करें, शुरुआत तो करें, मंजिल आपको अपने आप मिलेगी, संघर्ष करेंगे। तो यही आज का सुविचार था। आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर दोस्तों। तो अपनी 3 सितंबर की जो पहली करंट है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को प्रतिवर्ष। साथ ही बात करें तो पहला विश्व नारियल दिवस है वो 2 सितंबर 2009 को एशिया की पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी जो है APCC द्वारा मनाया गया। साथ ही बात करते हैं तो वर्ष 2021 की जो थीम थी इसे मनाने का जो मोरल था वो था कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीले और सतत नारियल समुदाय का निर्माण। और नारियल के ताड़ को अक्सर इसके बहुमुखी उपयोग के कारण ही जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो समाप्त हो चुकी है दोस्तों यूएनसी की जो है यूएनएससी की भारत के महीने भर की जो अध्यक्षता है वो समाप्त हो चुकी है। शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की भारत की महीने भर की अध्यक्षता जो 31 अगस्त 2021 को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण परिणामों के साथ समाप्त हुई है। साथ ही पहली बार आयोजन में समुद्री सुरक्षा की समग्र अवधारणा पर व्यापक बहस हुई और भारत वर्तमान में 15 देशों के यूएनएससी का एक गैर स्थायी सदस्य जो 2 साल के कार्यकाल के लिए है। और साथ ही एनसीईआरटी की बात करें तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है 1 सितंबर 2021 को। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 61वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है। साथ ही एनसीईआरटी भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। साथ ही बात करते हैं बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक ने जीता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो एक बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक जो है और पाकिस्तान के एक माइक्रो फाइनेंस अग्रणी रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के 5 प्राप्तकर्ताओं में शामिल है। और इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माना जाता है। बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब के अलावा अन्य विजेताओं में फिलिपिनो मछुआरे और सामुदायिक पर्यावरणविद रोबर्टो बेलोन शामिल है। साथ ही बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के फंड ने किए हैं ईंधन संग्रहण प्रतिक्रिया के लिए $10 मिलियन आवंटित। तो संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कोष ने लेबनान में ईंधन संकट का सामना करने और देश की मानवीय स्थिति को बिगड़ने से बचाने में मदद के लिए $10 मिलियन अमेरिकी आवंटित किए हैं। और मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने ईंधन संकट के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष यानी कि CERF से $4 बिलियन अमेरिकी आवंटित किए। साथ ही बात करें दोस्तों मॉर्गन की, तो मॉर्गन स्टैनली ने रखा है भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 10.5%। तो मॉर्गन स्टैनली ने 9.2% की आम सहमति के साथ वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि के अपने अनुमान को 10.5% पर बनाए रखा है। और जून 2021 को समाप्त तिमाही में GDP सालाना आधार पर 20.1% बढ़ा। 2 साल के CAGR के आधार पर वास्तविक GDP जो है वो QE जून में 4.7% कम हुई, जबकि ये QE मार्च में 2.3% बढ़ी थी। साथ ही बात करते हैं औरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हटा दिया गया है राजीव गांधी। तो असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ही जाना जाएगा।
और ये असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में स्थित है। केंद्र द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम खेल रत्न पुरस्कार से हटाने के हफ्तों के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। और ये पार्क एक सींग वाले गेंडे, बाघ, हाथी और आदि के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका नाम चेंज कर रहे हैं अब। साथ ही भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो है काज इंडिया यूँ कहते हैं दोस्तों, इसलिए काजिंद 21 यानी 21 1 सितंबर 2021 को प्रशिक्षण नोट आयशा बीवी कजाकिस्तान में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 21 शुरू हुआ। साथ ही बात करें दोस्तों तो ये जो दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण है और 10 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। साथ ही दोनों दल आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करेंगे। साथ ही बात करते हैं जापाड़ 2021 की। तो जापाड़ 2021 में भाग लेगी भारतीय सेना। तो भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर 2021 तक रूस के निजनी में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाड़ 2021 में भाग लेगी। और जापाड़ 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यास में से एक है और ये मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होगा। इस आयोजन में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। अभिनेता और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का सितंबर 2021 में निधन हो गया। साथ ही बात करते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और टेलीविज़न शो बाबुल का आंगन छूटे ना में मुख्य भूमिका के साथ अभिनय भी शुरुआत की थी। उन्होंने रियलिटी शो में भी भाग लिया जिसमें झलक दिखला जा, 6, फियर फैक्टर और बिग बॉस 13 शामिल है। और वह हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का भी हिस्सा थे। आगे बात करते हैं बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचक रजनी कौल का निधन हो चुका है। लगभग 60 वर्ष पहले बीबीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली महिला और एक प्रतिष्ठित प्रसारक रजनी कौल का सितंबर 2021 में फरीदाबाद में निधन हो गया। और वे बीबीसी हिंदी में कर्मचारी के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी और 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो AIR के साथ भी काम किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हम जो आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए थे आज की, वो करंट अफेयर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हुई और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने करंट वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। करंट वीडियो को शेयर करने के साथ इसे लाइक भी कर दीजिए। और आप ही का चैनल है दोस्तों, ये KOS किरण ऑनलाइन स्टडी आप ही का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट कॉर्नर में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।